हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार का ईयरली करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के इसमें सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 400 प्लस इसमें क्वेश्चंस है और सेट वाइज है, ठीक है। 15 सेट हैं और हर सेट में 25 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 400 प्लस क्वेश्चंस है बिहार करंट अफेयर्स के ऊपर, सारे एमसीक्यूज हैं दिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है आपका सीडीपीओ का या फिर बीपीएससी का, उन सब में आपको यूज़फुल रहेगा ये, ठीक है। बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो बिहार करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहता। ज़्यादा रहेगा तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ा भी सकता है। बिहार वन सर्वेक्षण 2021 आया है तो मे भी उस पर 1-2 क्वेश्चंस ऐड करे, बट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। बिहार स्पेशल जीके से 20 से 25 या 22 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि बिहार हिस्ट्री से ही रहता है 10 से 12 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, और करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर का उतना ज़्यादा भी वेटेज नहीं है। बीपीएससी में 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन पूछ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग ईयरली 400 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और इसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर 50 तरह की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5-6 नंबर के लिए आप उतना टाइम दूसरे सब्जेक्ट पे भी दे सकते हैं जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, 25-30 क्वेश्चंस रहते हैं वहाँ से। बिहार करंट अफेयर्स उतना नहीं रहता, तो बहुत तरह की किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत तरह की किताबें पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग इसमें 400 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपके आने वाले एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को, सारे एमसीक्यूज़ को देखने वाले, पूरा कवर कर लेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने सोचा फिर आप लोग को वेट करना पड़ेगा, तो एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करा दो, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना होगा, आप एक ही वीडियो से सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ को देखना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। एंड मेहनत के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूम कर लेती हूँ मैं इसको, ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 से 5 दिसंबर 2021 को कहाँ शाहाबाद महोत्सव का आयोजन किया गया। तो शाहाबाद महोत्सव जो है, इसका आयोजन करा गया 3 से 5 दिसंबर 2021 के बीच, और ये कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है पटना में, भभुआ में, सासाराम में, आरा में। तो शाहाबाद जो महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया था 3 से 5 दिसंबर के बीच 2021 में, और ये सासाराम में हुआ था, ठीक है। शाहाबाद महोत्सव कहाँ पे हुआ था? सासाराम में हुआ था। नेक्स्ट है, 3 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विधायक को सम्मानित किया। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विधायक को सम्मानित किया गया था, और कौन है? ऑप्शन है श्रेयसी सिंह को, नितिन नवीन को, तारकिशोर प्रसाद को, या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो 3 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सम्मानित किया था श्रेयसी सिंह को, ठीक है, श्रेयसी सिंह को सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में मेधा दिवस जो है ये मनाया जाता है कब? बिहार में मेधा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 3 दिसंबर, 5 दिसंबर, 14 नवंबर, 22 मार्च। तो बिहार में जो मेधा दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 3 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 दिसंबर 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करने का आश्वासन दिया है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने बिहार के किस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित किया। तो ऑप्शन है गंडक योजना, कोची मेची योजना, सोन योजना, डगमारा योजना। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा बिहार का जो कोची मेची परियोजना है, इसको राष्ट्रीय योजना घोषित करने का आश्वासन दिया है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर 2021 होना चाहिए था यहाँ पे। केंद्र सरकार ने 2 दिसंबर 2021 को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसको दिया है। तो पहला अगर कोई चीज़ हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसको मिला है? ऑप्शन से सुपौल, पटना, राजगीर और गया। तो बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर जो है उसका दर्जा मिला है सुपौल को। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ऑप्शन से मखाना, तिलकुट, बाडकी लाई, सुधा ब्रांड। तो बिहार सरकार के द्वारा जीआई टैग के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है मखाना के लिए, ठीक है, मखाना जो है इसको, और इसको मिल भी गया है जीआई टैग। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने लोकसभा में एक जवाब के दौरान किस राज्य में सोने का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार होने की बात कही है। ऑप्शन से बिहार के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ में या झारखंड में। तो
केंद्रीय खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने बिहार में लोकसभा में एक जवाब के दौरान सोने का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है होने की बात कही है बिहार में जो है सोने का सबसे बड़ा भंडार होने की बात कहा गया है खान मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा। नेक्स्ट है देखते हैं, पटना नगर निगम ने 1 दिसंबर 2021 को किसे स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ऑप्शन है शारदा सिंह, पवन, रेशमा प्रसाद, उपर्युक्त सभी। तो पटना नगर निगम ने 1 दिसंबर 2021 को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शारदा सिन्हा को, पवन को और रेशमा प्रसाद, इन तीनों ही को बनाया है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा कि पटना नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किस किस को बनाया गया? शारदा सिन्हा, पवन, रेशमा प्रसाद। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के द्वारा नवंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार तो आंकड़े पता ही हैं आपको, और फिर यहाँ पे है कि नवंबर 2021 में जो आंकड़ा आया है उसके अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन से 1005, 995, 1020, 1090। तो ये जो आंकड़ा रहा है ये है 1090। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे बेटियों की जो महिलाओं की संख्या है वो 1090 है लिंगानुपात 2021 के आंकड़ों के अनुसार। याद रखिएगा जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा नहीं है, जनगणना का अलग आंकड़ा है। नेक्स्ट है, 27 नवंबर 2021 के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पे बिजली घर का लोकार्पण किया? तो बिजली घर का लोकार्पण किया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। ये कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन से बाढ़ में, बरौनी में, कांटी में या ए और बी दोनों। तो ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और नीतीश कुमार ने बिजली घर का लोकार्पण किया और ये किया है बाढ़ में और बरौनी, इन दोनों ही जगहों पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ए और बी दोनों ही में, बाढ़ में और बरौनी, इन दोनों जगहों पे। नेक्स्ट 28 नवंबर को कहा, पास्को एक्ट में एक ही दिन में गवाही, बहस और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। तो पास्को एक्ट में एक ही दिन में गवाही, बहस और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के मामले में देश का पहला राज्य बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बना है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये ऑप्शन से पटना में, अररिया में, गया में, मुजफ्फरपुर में। तो ये जो केस हुआ है ये हुआ है अररिया में। ठीक है, अररिया में पास्को एक्ट में एक ही दिन में गवाही, बहस और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के मामले में बिहार जो है वो देश का पहला राज्य बन गया। तो ये कहाँ पे हुआ? अररिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ शुरू किया गया? देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन से दरभंगा में, राजगीर में, औरंगाबाद में, पटना में। तो देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी ये शुरू हुआ है कहाँ पे? ये शुरू हुआ है दरभंगा में। नेक्स्ट है, बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में बेघरों की संख्या कितनी है? बेघर लोग कितने हैं बिहार राज्य में? ऑप्शन से 1,10,000, 95,000, 5 लाख के करीब या फिर 26,000। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी आंकड़ा जारी किया गया जिसके अनुसार बिहार में बेघर लोगों की जो संख्या है वो है 26,000। 26,000 ऐसे लोग हैं जो कि बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में 28 नवंबर 2021 को संपन्न बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल का खिताब किसने जीता? तो मुजफ्फरपुर में संपन्न हुआ 28 नवंबर 2021 को बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल, जिसका खिताब जीता है किसने? ऑप्शन से पुरुष वर्ग में रोहतास ने, महिला वर्ग में गया ने या फिर ए एवं दो दोनों ही सही है या दोनों वर्ग में पटना ने जीता। तो मुजफ्फरपुर में हुआ था बिहार राज्य जूनियर बास्केटबॉल संपन्न, जिसका खिताब जो है वो जीता गया। पुरुष वर्ग में रोहतास ने जीता और महिला वर्ग में गया ने जीता। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ए एवं बी दोनों सही है। पुरुष वर्ग में याद रखिएगा रोहतास और महिला वर्ग में गया। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन है डेल्टा, ओमिक्रॉन, सिमिक्रॉन या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन को लेकर के किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में 27 नवंबर को संपन्न 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बेहतर साज सज्जा के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या इनमें से कोई भी नहीं। तो नई दिल्ली में 27 नवंबर को 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला संपन्न हुआ। तो पहली बात तो ये कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ, जो कि 40वां संस्करण था इसका। इसमें बेहतर साज सज्जा के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा अवार्ड मिला है? तो बिहार पवेलियन को इसने गोल्ड मेडल जीता है, बिहार पवेलियन ने। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जारी साफ पानी और स्वच्छ
आवश्यकता आंकड़ा 2021-22 में बिहार को किस स्थान पे रखा गया? ऑप्शन से पहले, चौथे, दूसरे, पांचवे। तो देखिए नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जो है आंकड़ा जारी किया गया साफ पानी और स्वच्छता आंकड़ा, ठीक है। इसमें बिहार का जो स्थान है साफ पानी और स्वच्छता आंकड़ा में बिहार का जो स्थान है वो कितना है? तो बिहार का स्थान है इसमें 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? बिहार का कुल व्यय बजट अनुमान कितने रुपए का है? ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 2.05 लाख रुपए, 2.11 लाख रुपया, 2.18 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का जो कुल व्यय बजट अनुमान है वो कितने रुपए का है? तो ये 2.18 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर को कुरुक्षेत्र हरियाणा में संपन्न 26वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 पदक जीता है? तो 26वां राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता हुआ कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। यहाँ पे बिहार का कौन सा खिलाड़ी है जिसने 2 पदक जीता? ऑप्शन से रोहिणी गुप्ता, सुहानी गुप्ता, ममता देवी, स्मिता ठाकुर। तो सुहानी कुमारी जो है, सुहानी कुमारी, इन्होंने 2 पदक जीता किसमें? राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग में, ठीक है, साइकिलिंग में। और ये 26वां संस्करण था, कहाँ पे आयोजित हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। बिहार में नशा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर को, 22 मार्च को, 2 अक्टूबर को या फिर 14 नवंबर को? तो बिहार में नशा मुक्ति दिवस जो है ये मनाया गया 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? तो नीति आयोग ने जो है नवंबर 2021 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया, जिसके अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है? तो सबसे गरीब राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जिनका 25 नवंबर 2021 को निधन हो गया। तो मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा क्षेत्र, इनके विधायक हैं यहाँ के जिनका कि निधन हो गया, वो कौन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, संजय पासवान, दिवाकर राय, जोगेश्वर सिंह, मुसाफिर पासवान। तो इनका नाम क्या है? ये है मुसाफिर पासवान। नेक्स्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार बिहार के पिछले 5 वर्ष की तुलना में महिलाओं में प्रजनन दर में कितने % की कमी देखी गई है? तो ये रिपोर्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, जिसके अनुसार बिहार में पिछले 5 वर्ष की तुलना में महिलाओं में जो प्रजनन दर है ये कितना % कम हुआ है? ऑप्शन है 1.2%, 0.4%, 0.8% या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो महिलाओं में प्रजनन दर में जो कमी देखने को मिली है ये मिली है 0.4% की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश के 30 शहरों में नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की। इसमें बिहार का कौन सा शहर जो है वो शामिल है? तो 25 नवंबर 2021 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश का 30 शहर है जहां पे नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की, जिसमें से बिहार का कौन सा शहर शामिल है? ऑप्शन है पटना, बेगूसराय, मुंगेर या इनमें से सभी। तो इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा देश के 30 शहरों में नदी शहर गठबंधन की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार का जो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ये तीनों ही शहर इसमें शामिल है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दूसरे पुरस्कार से 25 नवंबर 2021 को नवाजा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कौन सी फिल्म है जिसको पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन है कृषि कर्मन, जीविका, बिहार वैभव, उम्मीद। तो इसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम क्या है? उम्मीद। इसको नवाजा गया है, ठीक है, उम्मीद नाम है इसका। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट 2 पे। सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि 24 नवंबर 2021 को इसरो ने बिहार के किस तकनीकी संस्थान में अपना एक सेंटर खोला है? तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ऑप्शन है NIT पटना, IIT पटना, MIT मुजफ्फरपुर, चंद्रगुप्त संस्थान पटना। तो इसरो के द्वारा बिहार में अपना एक सेंटर खोला गया है और ये खोला गया है NIT पटना में। कहाँ पे? NIT पटना में। तो ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने 24 नवंबर 2021 को कितने साल पूरे किए? तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने कितने साल पूरे किए हैं नवंबर 2021 में? ऑप्शन है 20 साल, 18 साल, 15 साल, 10 साल। तो इन्होंने अपना 15 साल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार रेजिमेंट के शहीद कर्नल संतोष बाबू को कौन सा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार रेजिमेंट के
शहीद है कर्नल संतोष बाबू, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन से महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर महावीर पुरस्कार। तो कर्नल संतोष बाबू को जो पुरस्कार दिया गया वो है महावीर चक्र। महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, जो कि बिहार रेजिमेंट के शहीद हैं कर्नल संतोष बाबू। नेक्स्ट है, बिहार के कन्हौली में पटना में बनने वाले दूसरे अंतर्राज्यीय बस अड्डे का क्या नाम होगा? तो पटना में बन रहा है दूसरा अंतर्राज्यीय बस अड्डा, दूसरा अंतर्राज्यीय बस अड्डा जिसका नाम क्या होगा? सॉरी, बिहार ने बिहटा है, बिहटा के कन्हौली में, बिहटा के कन्हौली में पटना में बनने वाले दूसरे अंतर्राज्यीय बस अड्डे का नाम क्या होगा? ऑप्शन से पाटलिपुत्रा बस स्टैंड, पाटली बस स्टैंड, कुसुमपुर बस स्टैंड या फिर न्यू पटना बस स्टैंड। तो इस बस स्टैंड का नाम होगा पाटली बस स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 23 नवंबर 2021 को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 विद्यार्थी, कुलपति एवं प्राचार्य सहित 2 कॉलेजों को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो फागू चौहान के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 विद्यार्थी, कुलपति और प्राचार्य सहित 2 कॉलेजों को पुरस्कार दिया गया। कौन सा? ऑप्शन है चांसलर अवार्ड, राज्यपाल सम्मान, कुलपति अवार्ड या फिर बिहार गौरव सम्मान। तो ये चांसलर अवार्ड जो है ये दिया गया 6 विद्यार्थियों, कुलपति और प्राचार्य सहित 2 कॉलेजों को राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा, चांसलर अवार्ड। नेक्स्ट है, 15 से 21 नवंबर 2021 को युगांडा में संपन्न हुए विश्व पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो देखिए इंटरनेशनल बन जाता है कि युगांडा में संपन्न हुआ विश्व पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? ऑप्शन है प्रमोद सिंह, अरबाज अंसारी, प्रमोद भगत, बी और सी दोनों। तो विश्व पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो पदक जीता है वो जीता है बी और सी दोनों है, अरबाज अंसारी और प्रमोद भगत। याद रखिएगा प्रमोद सिंह भी यहाँ पे ऑप्शन में है, तो प्रमोद भगत है इनका नाम, प्रमोद भगत और अरबाज अंसारी। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बिहार में युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे है? ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय। तो कुशल युवा कार्यक्रम के तहत बिहार में युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की रैंकिंग में जो जिला शीर्ष स्थान पे है वो है बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 नवंबर 2021 को जारी छठे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार किस स्थान पे है? ऑप्शन है 13वां, 5वां, 10वां, 20वां। तो छठे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार का जो स्थान है वो है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट के द्वारा लाडली मीडिया पुरस्कार 2021 की घोषणा 19 नवंबर को की गई। इसमें बिहार के किन 2 पत्रकारों को पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है पॉपुलेशन फर्स्ट। ये जो पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था है ये लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करती है और इसके द्वारा लाडली मीडिया पुरस्कार की घोषणा की गई। पॉपुलेशन फर्स्ट जो संस्था इसने कौन सा पुरस्कार घोषित किया है? लाडली मीडिया पुरस्कार, जो कि बिहार के किन 2 पत्रकारों को ये मिला है? तो ऑप्शन है रवीश कुमार और श्वेता सिंह, जूही स्मिता और रविशंकर उपाध्याय। तो देखिएगा ये मिला है जूही स्मिता और रविशंकर उपाध्याय को। तो याद रखिएगा पॉपुलेशन फर्स्ट के द्वारा लाडली मीडिया पुरस्कार किसको मिला है, किन पत्रकारों को मिला है जो बिहार के हैं? जूही स्मिता और रविशंकर उपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 नवंबर 2021 को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का मुख्य सचिव किसको बनाया गया? ऑप्शन है के पाठक, पी.एस. शंकर, त्रिपुरारी शरण, एन.पी. सिंह। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा मुख्य सचिव जो है इनका वो बनाया गया है किसको? इन्होंने मुख्य सचिव बनाया है के पाठक को। नेक्स्ट है 13 से 14 नवंबर 2021 को बिहार में कहाँ पे बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो बिहार में बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया 13 से 14 नवंबर 2021 के बीच। और ये कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है विद्यापति भवन पटना में, ज्ञान केंद्र पटना में, पटना के बिहार म्यूजियम में या फिर राजगीर में। तो बिहार में बाल फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है ये किया गया पटना के बिहार म्यूजियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन है 2.17%, 2.37%, 2.57% या फिर 2.97%। तो बिहार का जो राजकोषीय घाटा अनुमानित है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वो है 2.97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहाँ पे देश का पहला
पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में, पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में, पूसा समस्तीपुर में या फिर राजेंद्र कृषि महाविद्यालय पटना में। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया और ये किया गया पिपरा कोठी जो कि पूर्वी चंपारण में यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकारों के बीच दोनों राज्यों के कितने गांवों की अदला बदला हेतु एक समझौता किया गया है? तो ऑप्शन है 5-5 गांव, 10-10 गांव, 7-7 गांव या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच दोनों राज्यों के गांव की अदला बदली के लिए एक समझौता हुआ है। तो कितने गाँव? 7-7 गाँव की अदला बदली होगी, इसके लिए समझौता हुआ है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, 7 गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नवंबर 2021 को घोषित बिहार विधानसभा के 2 उपचुनाव नतीजों में कौन सा पार्टी विजय हुआ? ऑप्शन है दोनों जदयू, दोनों राजद, दोनों भाजपा या फिर एक राजद दूसरा जदयू। तो बिहार विधानसभा के 2 उपचुनाव नतीजों में कौन सा पार्टी जो है वो विजय हुआ है? तो दोनों जदयू पार्टी ही विजय हुए इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने राज्य में कहाँ एक मंकी पार्क बनाने जाने की घोषणा की है? तो बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं नीरज कुमार सिंह, इन्होंने एक मंकी पार्क बनाने की घोषणा की है और ये कहाँ पे की है? तो ऑप्शन है कैमूर अभ्यारण्य में, औराही हिंगना अररिया में, राजगीर अभ्यारण्य में या फिर गोंगाबिल अभ्यारण्य में। तो मंकी पार्क जो है बनाने की घोषणा की है औराही हिंगना अररिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मातृत्व सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से डॉक्टर चंद्रकेत प्रसाद, विजेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर त्रिपुरारी शरण या फिर डॉक्टर महेंद्र मधुकर। तो हाल ही में मातृत्व सम्मान से जो सम्मानित किया गया है, ये किसको सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर महेंद्र मधुकर हैं, इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी राइट होगा, महेंद्र मधुकर को। नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य जहाँ पे सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाया गया। तो देश का वो पहला कौन सा राज्य है जहाँ पे सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या फिर छत्तीसगढ़। तो देश का पहला राज्य बन गया है बिहार, जहाँ के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित 55वां साहित्य सम्मान समारोह, इसमें बिहार के किसे बाल साहित्य श्रेणी में श्री ज्ञासीराम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से ज्योति कुमारी, अनुभव राज, संजय मिश्रा, भावना कंठ। तो देखिए, राजस्थान में आयोजित हुआ था 55वां साहित्य सम्मान समारोह, जिसमें कि बिहार की कौन है जिनको ये मिला है? तो बिहार के अनुभव राज हैं बिहार के, जिनको बाल साहित्य श्रेणी में कौन सा सम्मान मिला है? तो श्री ज्ञासीराम गोयल सम्मान। श्री ज्ञासीराम गोयल सम्मान किनको मिला है? अनुभव राज को। किसमें? बाल साहित्य श्रेणी में, जो कि आयोजित हुआ था साहित्य सम्मान समारोह राजस्थान में यहाँ पे। तो इनका नाम क्या है? अनुभव राज। इनको बाल श्रेणी में श्री ज्ञासीराम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, सैपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के द्वारा अक्टूबर महीने में जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर देश की शिशु मृत्यु दर के कितने अंक कम हो गई है? ऑप्शन से 1 अंक, 4 अंक, 7 अंक, इनमें से कोई भी नहीं। सैपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के द्वारा अक्टूबर महीने में जारी बुलेटिन के अनुसार बिहार की जो शिशु मृत्यु दर है, ये भारत के शिशु मृत्यु दर से कितने अंक कम हुई है? तो ये 1 अंक कम हो गई है। नेक्स्ट है, 20 से 22 अक्टूबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य के 3 दिवसीय यात्रा पर रहे? ऑप्शन है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है 20 से 22 अक्टूबर 2021 के बीच 3 दिवसीय यात्रा पर रहे बिहार के। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा निजी अस्पताल जिसे हाल ही में महावीर मंदिर पटना ने पूर्णतः संचालित करने की पेशकश की। ऑप्शन है नाजरत अस्पताल मोकामा, होली फैमिली अस्पताल पटना, नाजरत अस्पताल पटना या फिर त्रिपोलिया पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा निजी अस्पताल जिसको कि हाल ही में महावीर मंदिर पटना ने पूर्णतः संचालित करने की पेशकश की है, ये कौन सा हॉस्पिटल है? तो ये है, इसका नाम है नाजरत अस्पताल मोकामा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस शख्स ने दुबई में आयोजित मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब जीता है? तो देखिए, बिहार के किस व्यक्ति ने दुबई में आयोजित मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब जीता? ऑप्शन से देवेंद्र पवार, शिवम खनीत, रोहित सिंह, रौनक सिंह। तो मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब जीता है शिवम खनीत ने। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पटना के किस जलाशय में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है? तो बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा पटना का
किस कौन सा जलाशय है जहाँ पे कि इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन है पटना सचिवालय जलाशय, गोगाबिल पक्षी जलाशय, कुशेश्वर स्थान जलाशय या फिर नकटी डैम। तो बिहार पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने इंटरप्रिटेशन सेंटर जो है बनाने का निर्णय लिया है पटना सचिवालय जलाशय में। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ पहला रबर डैम का निर्माण करने का निर्णय लिया गया? तो बिहार का पहला रबर डैम, इसका निर्माण कहाँ पे होगा? ऑप्शन है पटना के पुनपुन नदी, दरभंगा कोसी नदी, दरभंगा में कोसी नदी पे, या फिर गया में फल्गु नदी पे, या फिर भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर। तो बिहार का पहला रबर डैम इसको बनाया जाएगा कहाँ पे? गया में फल्गु नदी के ऊपर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट 3 पे। सेट 3 का पहला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कहाँ 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया? तो हाल ही में बिहार में कहाँ पे 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया? ऑप्शन है पटना में, राजगीर में, भागलपुर में, गया में। तो 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर इसका आयोजन किया गया है बिहार के पटना में। नेक्स्ट, बिहार सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर के आबादी का 100% कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज देने वाला राज्य का पहला जिला कौन बन गया है? तो देखिए, ये बिहार सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में जो आंकड़ा जारी हुआ इसके अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आबादी का 100% कोविड टीकाकरण यानी कि 100% कोविड टीकाकरण प्रथम डोज देने वाला राज्य का पहला जिला कौन बना है? तो बिहार का पहला जिला जो है कौन बन गया है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना या फिर किशनगंज। तो बिहार का पहला जिला जो कि 18 वर्ष से ऊपर की आबादी का 100% कोविड टीकाकरण का प्रथम डोज देने वाला पहला जिला बन गया है वो है पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट, अक्टूबर 2021 में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने राज्य के किस शहर में एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता चप्पल तथा स्टील फर्नीचर के उद्योगों का क्लस्टर बनाने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पटना सिटी में, फतुहा में, हाजीपुर में, दरभंगा में। तो बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता चप्पल तथा स्टील फर्नीचर के उद्योगों का क्लस्टर बनाने का जो मंजूरी है ये दिया गया है पटना सिटी में। नेक्स्ट, बिहार का वन विभाग भागलपुर में गरुड़ को संरक्षण पर कितना खर्च करने की घोषणा 2 अक्टूबर को की गई? तो बिहार के वन विभाग भागलपुर में गरुड़ के संरक्षण पर कितना खर्च करने की घोषणा की गई है गरुड़ के संरक्षण पे? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 5 करोड़ रुपया, 39 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 6 करोड़ रुपया। तो गरुड़ के संरक्षण पे कितना पैसा खर्च करने की बात की गई है? तो 39 लाख रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 5 अक्टूबर को, 22 मार्च को, 15 नवंबर को, 10 जनवरी को। तो हाल ही में डॉल्फिन दिवस जो है बिहार में ये मनाया गया 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना के तर्ज पे कहाँ पे खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? तो पटना में जो खादी मॉल खुला हुआ है इसी के तर्ज पे बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने गांधी जयंती के अवसर पे कहाँ पे और खादी मॉल खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया या फिर उपयुक्त तीनों ही जगहों पे। तो शहनवाज हुसैन के द्वारा खादी मॉल खोलने की घोषणा की गई है गांधी जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और पूर्णिया में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, 30 अक्टूबर को पटना में जय प्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अस्पताल में कितना प्रतिशत बेड गरीबों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है? ऑप्शन से 25%, 10%, 20% या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 30 अक्टूबर को पटना में जय प्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और इस अस्पताल में कितने % बेड जो है जो गरीबों के लिए आरक्षित किए जाने की घोषणा कही गई है? यानी कि जय प्रभा मेदांता जो अस्पताल पटना में उद्घाटन हुआ है यहाँ पे गरीबों के लिए आरक्षित किया गया है बेड कितना %? तो 25% जो बेड है ये गरीबों के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट, 3 अक्टूबर को बिहार सरकार ने कितने जिलों में SST मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट खोलने की घोषणा की? ऑप्शन से 20 जिलों में, 9 जिलों में, 5 जिलों में, 8 जिलों में। तो बिहार सरकार ने SST मामलों की सुनवाई करने के लिए स्पेशल जो कोर्ट है ये खोलने की घोषणा की है 9 जिलों में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने किस तीर्थ स्थलों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन है बौद्ध सर्किट में, जैन सर्किट में, रामायण सर्किट में या फिर ए एवं बी दोनों में। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बस चलाने की घोषणा की है ये बौद्ध सर्किट में और जैन सर्किट में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवान के जीरादेई निवासी जो हाल ही में हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। तो कौन से व्यक्ति हैं जो सिवान के जीरादेई के निवासी हैं और वो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन से आशीष रंजन, दिव्या भारती, सोनेकर राव या फिर शरद सागर।
तो इनका नाम है शरद सागर। शरद सागर जो है ये सीवान के जीरादेई के रहने वाले हैं और इनको हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, शरद सागर को। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में पटना में कहाँ सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया? ऑप्शन है बिस्कोमान भवन में, मौसम विज्ञान केंद्र में, पटना तारामंडल परिसर में, आईआईटी पटना में। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये स्थापित करने की घोषणा हुई है पटना में बिस्कोमान भवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2021 में बिहार में कहाँ वाणिज्य उत्सव का आयोजन किया गया? बिहार में वाणिज्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है पटना, राजगीर, नालंदा, दरभंगा। तो बिहार में वाणिज्य उत्सव का जो आयोजन किया गया ये किया गया पटना में। नेक्स्ट है 23 वर्षीय 2018 बैच के सिपाही जो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं। तो बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बना है? ऑप्शन है रंजीता गुप्ता, रचित राज, शिवा राज, भैरव राजपाल। तो बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल वो बने हैं रचित राज। ये 23 वर्ष के हैं और 2018 बैच के सिपाही हैं जो कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने हैं, रचित राज। नेक्स्ट है केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 500 बेड वाले किस अस्पताल में मेडिकल कॉलेज संचालित करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन है पटना एम्स, दरभंगा एम्स, बीटा ईएसआईसी अस्पताल, श्रमिक अस्पताल पटना। तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय के द्वारा 500 बेड वाला अस्पताल है मेडिकल कॉलेज जहाँ पे संचालित करने को मंजूरी मिली है, ये है बीटा ईएसआईसी अस्पताल। बीटा का जो अस्पताल है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज संचालित करने को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है आधार कार्ड के तर्ज पे बिहार सरकार ने किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू किया है? ऑप्शन है नालंदा, बिहार शरीफ, किशनगंज, पटना। तो बिहार सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया गया है नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का कितना परसेंट पंचायती राज पे खर्च किया जाएगा? तो कुल बजट का ऑप्शन है 3.74%, 4.37%, 6.40%, 6.67%। तो वित्त वर्ष 2021-22 में कुल बजट का जो है 4.37% ये पंचायती राज के ऊपर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राजमंगल निषाद, बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, शरद कुमार पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ईशान किशन जो है क्रिकेटर हैं और ममता देवी पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। तो भीम पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है राजमंगल निषाद को, ये बिहार के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं, इनको भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है गया, पटना, नालंदा, भागलपुर। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण जो है पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार राज्य स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता? बिहार राज्य स्टेट कुश्ती चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता है 2021 का? ऑप्शन है रितेश सिंह, ये भागलपुर के हैं, दीपक कुमार खगड़िया, राजू पाठक नालंदा, मुसाफिर राम नवादा। तो 2021 का बिहार राज्य स्टेट जो कुश्ती चैंपियनशिप अवार्ड है ये जीता है दीपक कुमार ने, ये खगड़िया के हैं। नेक्स्ट नई दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है? मिसेज इंडिया प्रतियोगिता 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? ऑप्शंस हैं बबीता मिश्रा किशनगंज, ममता देवी रोहतास, अंजना कुमारी पटना, खुशबू कुमारी नवादा। तो मिसेज इंडिया 2021 का जो खिताब है ये जीता है बबीता मिश्रा ने, किशनगंज की हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता जिसने कि फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पदक जीता है और ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ऑप्शन है कटिहार के शुभम, भागलपुर के नवीन शर्मा, पटना के मिर्जा रिजवान, मुजफ्फरपुर की अंजलि। तो प्रसिद्ध शिक्षाविद और शोधकर्ता जिसने कि फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पदक जीता है और ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, ये है पटना के मिर्जा रिजवान। नेक्स्ट है NIRAF 2021 की रैंकिंग में बिहार के किस संस्थान को जगह मिली है? ऑप्शन है IIT पटना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, A और B दोनों NIT पटना। तो NIRAF 2021 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा संस्थान है जिसको जगह मिली है? तो ऑप्शन C राइट होगा, IIT पटना और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, इन दोनों को ही जगह मिली है। नेक्स्ट है हाल ही में पटना में लोकार्पित ऑडियो कुंभ ऐप है, ये कैसा ऐप है? पटना में लोकार्पित ऑडियो कुंभ ऐप ये कैसा ऐप है? ऑप्शन है मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की गीत सुनाने वाला ऐप, मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की कहानी सुनाने वाला ऐप, मुफ्त में राष्ट्रीय पुरातत्व वाली बातें सुनाने वाला ऐप, या फिर मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुनाने वाला ऐप। तो पटना में लोकार्पित ऑडियो कुंभ ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को सुनाएगा। काफ़ी अच्छा ऐप है, ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए 50 शिक्षकों को चुना गया, जिसमें कि बिहार के कौन से शिक्षक शामिल हैं? ऑप्शन है सत्यम मिश्रा, सत्येंद्र प्रकाश, त्रिपुरारी शरण, तमस्यक मनु। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए 50 शिक्षकों में बिहार के शिक्षक को भी चुना गया है, जो कि हैं सत्यम मिश्रा, ये भागलपुर के हैं। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आवंटित बिहार का 3 मिनरल ब्लॉक कौन कौन सा है? तो एक है सासाराम, दूसरा है औरंगाबाद, तीसरा है गया। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट 4 पे। सेट 4 का पहला क्वेश्चन है, बिहार का क्रिकेट खिलाड़ी जिसने कि अक्टूबर 2021 होगा यहाँ पे में दुबई में आयोजित T20 विश्व कप में पहली बार खेला है। तो बिहार का कौन सा खिलाड़ी है जो दुबई में आयोजित T20 विश्व कप में इसने पहली बार खेला है? ऑप्शन है पृथ्वी शॉ, विवेक सागर, ईशान किसान, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यह है ईशान किसान, जो कि बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने T20 विश्व कप में पहली बार खेला है। नेक्स्ट है बिहार के किस संस्थान ने हाल ही में वायु प्रदूषण में कमी हेतु ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में वायु प्रदूषण में कमी के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये बिहार की किस संस्था के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, बिहार राज्य पर्यावरण निगम, जल जीवन हरियाली निगम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बिहार के का कौन सा संस्था है जिसने कि वायु प्रदूषण में कमी के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद, इसके द्वारा वायु प्रदूषण में कमी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करा गया। नेक्स्ट है बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है 165.61 करोड़, 773.75 करोड़, 1285.17 करोड़, या फिर 1534.09 करोड़। तो बजट में वित्त वर्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के लिए जो रुपयों का प्रावधान किया गया है वो है 737.75 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने बिहार के किस जिले में खिलाड़ियों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो ये है स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है सहरसा, दरभंगा, कटिहार, राजगीर। तो बिहार राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन के द्वारा खिलाड़ियों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहाँ पे होगा ये? सहरसा में स्थापित होगा। नेक्स्ट है गुजरात से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए किस ट्रेन का परिचालन शुभारंभ अक्टूबर 2021 में किया गया? ऑप्शन है गुजरात माल ट्रेन, पटना सूरत पार्सल ट्रेन, कपड़ा कंटेनर एक्सप्रेस, कपड़ा पार्सल ट्रेन। तो गुजरात से बिहार कपड़ा सामग्री लाने के लिए ट्रेन का परिचालन किया गया है। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो कपड़ा पार्सल ट्रेन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुजरात है तो गुजरात होगा या फिर पटना सूरत, देखिए इसका नाम बिल्कुल अलग है, कपड़ा पार्सल ट्रेन होगा इसका नाम। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा किसे युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? युद्ध सेवा मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से लांस नायक चंद्रकेत प्रकाश यादव को, शहीद राकेश तिवारी को, मेजर NK सिंह को, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हाल ही में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया है लांस नायक चंद्रकेत प्रसाद यादव को। नेक्स्ट है किसे ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड के लिए चयनित किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर जयंती पाल को, डॉक्टर मनमोहन मिश्रा, जयपाल सिंह, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ग्लोबल इंडिया एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड इसके लिए चयनित किया गया है डॉक्टर मनमोहन मिश्रा को। नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिले में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा की गई है? तो कृषि यंत्र बैंक जो है कितने जिलों में बनाया जाएगा? ऑप्शन है 20, 25, 13, 38। तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य के 13 जिलों में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई 21 अक्टूबर 2021 को? तो 21 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इनकी जयंती मनाई गई। और ये कितनी थी? ऑप्शन है 100वीं, 134वीं, 150वीं, 125वीं। तो ये इनकी 134वीं जयंती रही है 21 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट है 21 से 28 अक्टूबर 2021 तक बिहार के कितने जिलों में ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह मनाया गया? ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? 21 से 28 अक्टूबर तक। और कितने जिलों में मनाया गया? 10, 14, 26 या 38। तो ये मनाया गया है 14 जिलों में। कब से कब तक? 21 से 28 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है 20 से 23 अक्टूबर 2021 के बीच बिहार में कहाँ पे इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया? इंडिया स्किल्स 2021 इसका आयोजन जो है ये किया गया पटना में 20 से 23 अक्टूबर के बीच। नेक्स्ट है 2021 में बिहार विधानसभा भवन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वर्ष 2021 में बिहार विधानसभा भवन का स्थापना दिवस मनाया गया और ये कितना स्थापना दिवस था? तो 100वां स्थापना दिवस था, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार की निर्यात नीति के तहत राज्य के किस जिले से शहद का निर्यात करने का निर्णय लिया गया है? तो निर्यात नीति के तहत
बिहार सरकार ने शहद का जो निर्यात है इसका निर्णय करने का जो फैसला किया है किस जिले से? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा या फिर इन सभी जिलों से। तो शहद का जो निर्यात है इसको करने का निर्णय लिया गया है वैशाली से। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 2021 को बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल व डीजल की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू हो गया है? ऑप्शन है पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया। तो प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल और डीजल की फैक्ट्री से उत्पादन शुरू हो गया है और ये किस जिले में हुआ है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2021 को विश्व गेंडा दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने बिहार के किस अभ्यारण्य को जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, संजय गांधी जैविक उद्यान, राजगीर सफारी, उपर्युक्त सभी। तो विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर 2021 को विश्व गेंडा दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट, बिहार कैबिनेट ने किस तिथि को नए बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दी है? बिहार कैबिनेट के द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को मंजूरी दिया गया। किस तिथि को ये मंजूरी मिली है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2021, 22 सितंबर 2021, 22 मार्च 2021 या फिर 14 नवंबर 2021। तो ये जो डेट रहा है ये था 22 सितंबर 2021। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रैंकिंग में जल जीवन हरियाली योजना में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? जल जीवन हरियाली योजना में कौन सा जिला है जो शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन है गया, पटना, जमुई, भभुआ। तो शीर्ष स्थान पे जो जिला रहा है वो है गया। नेक्स्ट है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के किस जिलों में बंद पड़े आयुर्वेदिक कॉलेज को पुनः खोलने की घोषणा की है? तो जो भी आयुर्वेदिक कॉलेज बंद है उनको फिर से खोला जाएगा और किस जिले में? ऑप्शन है बक्सर, भागलपुर, दरभंगा, उपर्युक्त सभी। तो बक्सर, भागलपुर और दरभंगा इन जिलों में ऑप्शन टी राइट होगा, उपर्युक्त सभी इन जिलों में जो आयुर्वेदिक कॉलेज हैं जो कि बंद पड़े हैं इनको पुनः फिर से खोला जाएगा। इसकी घोषणा की गई है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार ने इंटर और स्नातक पास अविवाहित लड़कियों को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन है इंटर के लिए 25,000, स्नातक के लिए 50,000, स्नातक के लिए 40,000 या एवं भी दोनों। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार ने जो है इंटर और स्नातक पास अविवाहित जो लड़कियां अनमैरिड हैं इनको इनकी जो प्रोत्साहन राशि उसको बढ़ा दिया। इंटर जो की होंगी उनको 25,000 मिलेगा और स्नातक को 50,000। पहले स्नातक वाले को 25,000 मिल रहा था जो कि अब बढ़ गया है, अब स्नातक जो कर लेंगे उसको 50,000 मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना % प्रावधान किया गया है? तो स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रावधान है वो कितना किया गया है? तो कुल बजट का स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रावधान है वो है 6.08%। नेक्स्ट है, बिहार के कितने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात सितंबर 2021 में की है? तो बिहार के कितने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की? तो ये कितने दल हैं? 10 दल। बिहार के राजनीतिक दलों के 10 प्रतिनिधियों ने जो है राज्य में जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पूर्व भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज को सम्मानित किया? ऑप्शन है ईशान किशन, पृथ्वी शॉ, सुरेंद्र खन्ना, उपर्युक्त सभी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं इनका नाम है सुरेंद्र खन्ना, इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुआ? ऑप्शन है RCP सिंह, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, RK सिंह। तो केंद्रीय मंत्री की बिहार में सितंबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में बिहार में जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ हुआ? तो बिहार में जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये आरंभ हुआ RK सिंह की अगुवाई में। नेक्स्ट देखते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से बिहार के किन 2 शिक्षकों को पुरस्कृत किया है? ऑप्शन है हरिदास शर्मा, चंदना दत्त एवं भी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 2 शिक्षकों को पुरस्कृत किया है जिनका नाम है हरिदास शर्मा और चंदना दत्त। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ राहत कैंप में रह रही गर्भवती महिलाओं को प्रसव पश्चात कितनी राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बाढ़ राहत कैंप में जो गर्भवती महिलाएं रह रही हैं इनको कितने राशि का आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है? तो इनको मिलेगा कितना? बेटा होने पे 10,000 और बेटी होने पे 15,000 रुपये जो है ये दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट सेट 5 पे आते हैं।
तो सेट 5 का पहला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने सितंबर 2021 में केंद्र सरकार की तर्ज पे महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो केंद्र सरकार की तर्ज पे महंगाई भत्ते को बिहार सरकार ने 17% से बढ़ा करके कर दिया है 28%। नेक्स्ट है, बिहार में किस नदी पे आरसीसी पुल का निर्माण करने की घोषणा की गई है सितंबर 2021 में? तो आरसीसी पुल जो है इसका निर्माण करने की घोषणा की गई है सोन नदी के ऊपर। सोन नदी के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मिड डे मील योजना संचालन की जिम्मेदारी किसको सौंप दी? तो मिड डे मील जो योजना है इसके संचालन की जो जिम्मेदारी है ये सौंप दी है बिहार सरकार ने अक्षय पात्र फाउंडेशन को। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में कहाँ पे रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया? तो रोटी बैंक जो है इसका शुभारंभ किया गया है बिहार सरकार के द्वारा पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में किस नदी पे विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण करने की घोषणा की गई है? तो विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल इसका निर्माण जो है करने की घोषणा की गई है ये गंगा नदी के ऊपर। नेक्स्ट है, राजगीर रोपवे के बाद बिहार का दूसरा रोपवे जिसका निर्माण सितंबर 2021 में पूरा हुआ। तो राजगीर रोपवे जो कि बिहार का पहला रोपवे है, इसके बाद बिहार का दूसरा रोपवे इसको निर्माण जो है सितंबर 2021 में पूरा हो गया है। तो ये बिहार का दूसरा रोपवे कौन सा है? बिहार का दूसरा रोपवे है मंदार रोपवे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने हर खेत सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के तहत कितने नए नलकूप लगाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने हर खेत सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना के तहत जो है 21,000 नलकूप लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बिहार में जलमल शोधन संयंत्र की स्थापना हेतु बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और किस जापानी कंपनी के मध्य अनुबंध हुआ? तो बिहार में जलमल शोधन संयंत्र है इसकी स्थापना के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जापानी कंपनी है TWS कंपनी। इस कंपनी का नाम क्या है? TWS। इन दोनों के बीच अनुबंध हुआ बिहार में जलमल शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन का निर्माण किया जाएगा? बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर नामक मशीन इसका निर्माण जो है किया जाएगा बक्सर में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया। ये बिहार में कहाँ पे स्थित है? गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया है। ये बिहार में कहाँ पे है? तो ये वैशाली में है। कोल्हुआ पर्यटन स्थल कहाँ पे है? वैशाली में है। नेक्स्ट है, बिहार के सिवान जिले के निवासी जो कि टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे। इनका नाम क्या है? तो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं ये टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विवेक सागर। विवेक सागर टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य थे जो कि बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, बिहार के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी जो हाल ही में राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पे नियुक्त हुई हैं, इनका नाम क्या है? तो बिहार की ये 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो कि हाल ही में राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल के पद पे नियुक्त हुई हैं। राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल, इनका नाम क्या है? ओके, सो इनका नाम है नीना सिंह। नेक्स्ट है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कहाँ होगा? बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे इसका निर्माण होगा औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय ने वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पे एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो वशिष्ठ नारायण सिंह इनके नाम पे जो है रिसर्च सेंटर खोला जाएगा कहाँ पे? तो ये पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना रेल कारखाना जहां पे इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजनों का मरम्मत कार्य हेतु नवीकरण किया जाएगा। बिहार का सबसे पुराना रेल कारखाना कौन सा है जहां पे कि इलेक्ट्रिक रेल इंजनों का मरम्मत कार्य हेतु नवीनीकरण किया जाएगा? तो बिहार का सबसे पुराना रेल कारखाना है जमालपुर रेल कारखाना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेल इंजनों के मरम्मत के कार्य के लिए इसका नवीनीकरण किया जाएगा जमालपुर रेल कारखाने का। नेक्स्ट है, बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क की स्थापना किस जिले में करने की घोषणा की गई है? बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क इसकी स्थापना जो है की जाएगी सुपौल जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ? जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया ललन सिंह को। नेक्स्ट है, किस तिथि को बिहार में
पहला परिवार नियोजन दिवस मनाया गया? बिहार में पहला परिवार नियोजन दिवस ये मनाया गया है 21 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है बिहार को। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा डुगेश्वरी पहाड़ी को बिहार के इको टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया गया। ये किस जिले में है? तो बिहार सरकार ने डुगेश्वरी पहाड़ी है इसको बिहार के इको टूरिज्म नेटवर्क से जोड़ने का फैसला किया है। तो ये जो डुगेश्वरी पहाड़ी है ये किस जिले में है? डुगेश्वरी पहाड़ी, तो डुगेश्वरी जो पहाड़ी है ये है गया जिले में। डुगेश्वरी पहाड़ी कहाँ पे है? गया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस जिले से धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई है? तो धन्वंतरी चलंत अस्पताल नाम का टेस्टिंग लैब इसकी शुरुआत की गई है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, और ये किस जिले से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई है बक्सर और भागलपुर से। ऑप्शन सी राइट होगा, बक्सर और भागलपुर से धन्वंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैब की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, भागलपुर के किन प्रमुख उत्पादों की वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग ने विशेष आवरण का विमोचन किया है? भागलपुर का कौन सा उत्पाद है जिसके लिए वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग ने विशेष आवरण का विमोचन किया है? तो ये है कतरनी चावल और जर्दालू आम। कतरनी चावल और जर्दालू आम जो है इसके वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए डाक विभाग ने विशेष आवरण का विमोचन किया है। ऑप्शन सी राइट होगा, कतरनी चावल और जर्दालू आम। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला को यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से शालिनी गुप्ता को सम्मानित किया गया है, बिहार की हैं ये। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंटरनेशनल ग्लोरी अवार्ड 2021 इससे सम्मानित किया गया है चंदन कुमार को। नेक्स्ट है, अमृत महोत्सव के मद्देनजर बिहार राज्य में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय लिया गया। इन पौधों में शामिल कौन सा नहीं है? तो अमृत महोत्सव के मद्देनजर बिहार राज्य में गंगा किनारे पंचवटी पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें कौन सा पौधा शामिल नहीं है? तो इसमें कटहल का पौधा शामिल नहीं है, नीम, पीपल और आम ये शामिल है, कटहल शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट 6 पे। सेट 6 का पहला क्वेश्चन है, लगातार छठी बार निर्विरोध राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? लगातार छठी बार निर्विरोध राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष जो हैं वो बन गए हैं अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह जो है ये लगातार छठे बार निर्विरोध राज्य कबड्डी संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में हुई है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो देखने को मिली है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार ये किशनगंज में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस अस्पताल में महिला मिल्क बैंक खोलने को मंजूरी दी गई है? तो महिला मिल्क बैंक इसको जो खोलने की मंजूरी दी गई है एम्स पटना के एम्स में दी गई है महिला मिल्क बैंक। नेक्स्ट है, काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार किसको दिया गया? तो अप डाउन में फंसी जिंदगी इस काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दिलीप कुमार को। दिलीप कुमार को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला है इनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कितने विशिष्ट कृषि जलवायु जोन हैं? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में कृषि जलवायु जोन जो है वो 3 है, 3 विशिष्ट कृषि जलवायु जोन है। नेक्स्ट है, बिहार के 7 जिले द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ मक्का उत्पादन कर किस देश के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहार के 7 जिलों के द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन करके किस देश के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है? तो ये अमेरिका के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बिहार के 7 जिलों के द्वारा 50 क्विंटल प्रति एकड़ जो है मक्का उत्पादन करके अमेरिका के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन डी राइट होगा, अमेरिका। नेक्स्ट है, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा डिजिटल रूप से शुरू किए गए देश के पहले ई लाइब्रेरी का क्या नाम दिया गया है? तो देखिए, सरकारी विश्वविद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग, बिहार का जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा डिजिटल रूप से शुरू किए गए देश का पहला ई लाइब्रेरी इसको शुरू किया गया डिजिटल रूप से, जिसका क्या नाम है? तो इसको नाम दिया गया ई लोटस का। इसका नाम क्या है? ई लोटस।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत 19 जनवरी 2020 को कितने किलोमीटर लंबे मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया? तो 18,034 किलोमीटर लंबे मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया जल जीवन हरियाली योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में सर्वाधिक नम भूमि किस जिले का है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में सर्वाधिक नम भूमि जो है, नम भूमि किस जिले का नम भूमि जो है परसेंट में सबसे ज़्यादा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार? तो ये बेगूसराय है। बेगूसराय जिले में परसेंट के हिसाब से सर्वाधिक नम भूमि है। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ड्रैगन बोट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सचिव चुना गया है? ड्रैगन बोट फेडरेशन ऑफ इंडिया का सचिव जो है ये चुना गया है पंकज कुमार ज्योति को। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में वेटलैंड का क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर है? तो नम भूमि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने कहाँ पे देखा था कि नम भूमि सबसे ज़्यादा बेगूसराय में वेटलैंड, और ये टोटल बिहार में कितना वेटलैंड का क्षेत्रफल जो है ये कितना हेक्टेयर है? तो ये है 3,992 हेक्टेयर। बिहार में वेटलैंड का क्षेत्रफल कितना है? 3,992 हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, गांव को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गांव को गोद लेने के लिए बिहार में एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना जो है ये गांव को गोद लेने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे लगाने के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग जो है घर के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले जो पौधे होते हैं उसको लगाने के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को एक अभियान चला रही है जिस अभियान का नाम है नेचर्स क्योर्स यू। नेचर्स क्योर्स यू। नेक्स्ट है, किस विमानन कंपनी ने बिहार के भागलपुरी सिल्क साड़ी को एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पे चयनित किया है? तो बिहार का जो भागलपुरी सिल्क साड़ी है इसको एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पे जो है चयनित किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये किस विमानन कंपनी ने किया है? एयर इंडिया ने। एयर इंडिया के द्वारा बिहार का जो भागलपुरी सिल्क साड़ी है इसको एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के तौर पे चयनित किया गया। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर में है? बिहार में गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है ये 5,473 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा घर पे आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार ने घर पे जो आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगी हैं इनके निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है। इस कोविड ऐप का नाम क्या है? हिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में किस जिले में 3 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ? तो 3 ऐसे मतदान केंद्र थे लोकसभा चुनाव 2019 में। बिहार में 3 ऐसे मतदान केंद्र थे जहां पे 100% मतदान हुआ था। तो ये 3 मतदान केंद्र किस जिले में है? किस जिले के 3 मतदान केंद्र थे? जमुई के। जमुई के 3 मतदान केंद्रों पर 100% मतदान हुआ। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन था? तो सबसे ज़्यादा वर्षा तो देखने को मिला कहाँ पे? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे हुआ? तो सबसे कम वर्षा हुआ अरवल में। नेक्स्ट, सीबीआई का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया प्रमोद कुमार को। नेक्स्ट है, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो कोरोना से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा योजना लॉन्च की गई जिसका नाम है बाल सहायता योजना। वैसे बच्चे जो कि कोरोना के कारण अनाथ हो गए हैं, जिन्हें कोरोना के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार के किस महिला को वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर तनुजा को। नेक्स्ट है, बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार स्टेट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष बने हैं मनोज शर्मा। नेक्स्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार कौन सा राज्य बन गया है? तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस जो है इसको अधिसूचित करने वाला बिहार 12वां राज्य बना है। नेक्स्ट है, बिहार के किस आईएएस अधिकारी ने एवरेस्ट पर चढ़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो एवरेस्ट पे चढ़ के नया कीर्तिमान स्थापित किया है बिहार के आईएएस अधिकारी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रविंद्र कुमार। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट 7 पे। सेट 7 का पहला क्वेश्चन है, किस विभाग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर श्रेयसी सिंह को पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता शूटर हैं श्रेयसी सिंह। इनको पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जन जागरूकता लाने के लिए सद्भावना दूत बनाया गया है और ये बनाया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा।
नेक्स्ट है बिहार के किस सरकारी कंपनी ने बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव रखा है। तो बिहार के 1.17 करोड़ छात्रों को मिड डे मील में दूध देने का प्रस्ताव ये रखा गया है, कॉम्फेड है, बिहार की सरकारी कंपनी कॉम्फेड इसका नाम है, इसके द्वारा। नेक्स्ट है लालू प्रसाद की जीवनी पे आधारित पुस्तक है गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा। इसके लेखक कौन है? गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा। ये लालू प्रसाद यादव के जीवनी पे आधारित पुस्तक है और इसको लिखा गया है नलिनी वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सिविल सर्विसेज के लिए किस नियम को निरस्त कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सिविल सर्विसेज का जो नियम है, नियम 5A, इसको निरस्त कर दिया। नियम 5A को जो है निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट है बच्चे के अवैध व्यापार रोकने के लिए बिहार किस राज्य के साथ मिलकर के काम करेगा? तो बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए बिहार जो है ये राजस्थान के साथ मिलकर के काम करेगा। नेक्स्ट है बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास किस इंस्टीट्यूट में किया गया? बिहार में उगाए जा रहे काले गेहूं की प्रजाति का विकास जो है ये किया गया है नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, नेशनल एग्रो फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है बिहार रणजी टीम के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में सबसे ज़्यादा 68 विकेट लेकर बीसन सिंह वेदी का 44 वर्ष पुराना 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो बिहार रणजी टीम के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है आशुतोष अमन। आशुतोष अमन ने 68 विकेट, एक सत्र में 68 विकेट लेकर के बीसन सिंह वेदी का रिकॉर्ड था 64 विकेट लेने का, जो कि 44 वर्ष पुराना रिकॉर्ड था, इसको तोड़ दिया है। तो काफ़ी अच्छी बात है ये कि बीसन सिंह वेदी ने जो है 64 विकेट लिया था एक सत्र में और इसका 44 वर्ष का इनका रिकॉर्ड था, जिसको कि आशुतोष अमन ने तोड़ दिया है 68 विकेट लेकर के। ये बिहार रणजी टीम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बिहार के किस संस्था पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव है? तो किस स्थान पे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है राजेंद्र नगर पटना में। नेक्स्ट है किस सोशल साइट की मदद से बिहार सरकार किसान को मौसम से पूर्वानुमान की जानकारी देगा? तो बिहार सरकार जो है किसानों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देगा और ये व्हाट्सएप के जरिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा बिहार के किस भवन को स्टेट ऑफ आर्ट का पुरस्कार मिला है? इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा स्टेट ऑफ आर्ट का जो पुरस्कार है ये दिया गया है बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को। बिहार पुलिस मुख्यालय अशोका कन्वेंशन सेंटर को स्टेट ऑफ आर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान पे बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोला गया है? बिहार का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ये खोला गया है बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का अवशेष मिला है? गुप्तकालीन ईंट और सिक्के का जो अवशेष है ये मिला है मधुबनी में और ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके नेक्स्ट है पटना नगर निगम के द्वारा घरौंदा से घर की ओर नामक एक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान किससे संबंधित है? तो पटना नगर निगम जो है घरौंदा से घर की ओर नाम का एक अभियान चला रहे हैं जो कि संबंधित है स्वच्छता से। घरौंदा से घर की ओर ये अभियान किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है, इसकी ऊंचाई कितनी है? महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा राजगीर में लगाई गई है जिसकी ऊंचाई है 70 फीट। नेक्स्ट है BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के किस संस्थापक कुलपति सह राज्यसभा व लोकसभा के पूर्व सांसद का निधन हो गया? BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के संस्थापक कुलपति सह राज्यसभा और लोकसभा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, ये इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या है? प्रोफेसर रमेंद्र कुमार यादव। नेक्स्ट राज्य में किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून लागू हुई है? तो सोने के आभूषण पर हॉल मार्किंग की अनिवार्यता कानून जो है ये लागू हुई है 16 जून 2021 से। नेक्स्ट है बिहार में पथ निर्माण विभाग की सड़कों के सतत एवं उत्कृष्ट संधारण के उद्देश्य से आम नागरिकों के द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायतें दर्ज कराने के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है? तो एक ऐप को विकसित किया गया है बिहार में पथ निर्माण विभाग के सड़कों से संबंधित जो शिकायत है उनको दर्ज कराने के लिए। इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का जो नाम है, इस ऐप का नाम रखा गया है बिहार पथ संधारण। नेक्स्ट है पहली बार बिहार के किस उत्पाद को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया? तो पहली बार बिहार का कोई उत्पाद है जिसको निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है और इसका नाम, ये कौन सा उत्पाद है? शाही लीची। बिहार का जो शाही लीची है इसको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट दिया गया और पहली बार बिहार का कोई उत्पाद है जिसको कि फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिला है शाही लीची को।
नेक्स्ट है कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो है देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है जो कि कृषि हैकाथॉन का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रभात रंजन। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विवि समस्तीपुर के किस कॉलेज को महाझींगा मछली बीज उत्पादन का केंद्र बनाया गया है? तो महाझींगा मछली बीज उत्पादन का जो केंद्र है ये बनाया गया है फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर को। फिशरीज कॉलेज ढोली मुजफ्फरपुर को। नेक्स्ट किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम में बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन हुआ है? तो ये जो पुस्तक है ये लिखा गया विनोद कापड़ी के द्वारा। विनोद कापड़ी की पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। इसमें बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा? तो बिहार के 3 जिलों में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा टीबी मुक्त रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? बिहार सरकार टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य है बिहार सरकार ने रखा है 2025 तक। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बिहार के किस मंत्री को सदस्य मनोनीत किया? तो सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए जो मनोनीत किया गया है ये तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं इनको नियुक्त किया गया है। ओके सेट 8 पे आते हैं। टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 की 50 लोगों की सूची में किस अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन ऑफ 2020 इसमें 50 लोगों की सूची जारी की गई जिसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है सुशांत सिंह राजपूत ने जिनका निधन हो गया था 2020 में। बिहार के एक्टर हैं ये। नेक्स्ट है किनके जन्म दिवस 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया और ये किनका जन्म दिवस है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के जन्म दिवस है इनका 1 मार्च को जिसमें कि विकास दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है बिहार ने किसके साथ 300 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए समझौता किया? बिहार ने 300 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझौता किया है एनटीपीसी पोखरण राजस्थान के साथ। नेक्स्ट देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई। तो बिहार में जो है देश का पहला राज्य बना है बिहार जहां पे कि इंजीनियर और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीट लड़कियों के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय संगीत कल आज और कल इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र। नेक्स्ट है मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है? मशरूम उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो है 3रा। नेक्स्ट नीति आयोग के द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में समग्र रूप से कौन सा राज्य अंतिम स्थान पर रहा है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में बिहार जो है अंतिम स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने की योजना में सबसे आगे कौन सा राज्य रहा है? जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल पहुंचाने की योजना में सबसे आगे रहा है बिहार। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये लखीसराय से मिली है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में देश में बिहार और असम को संयुक्त रूप से कितना स्थान मिला है? तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार देने के मामले में बिहार और असम को संयुक्त रूप से 3रा स्थान मिला। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा की आपूर्ति से 2 शहरों को बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। नेक्स्ट है पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बिहार के किस जिले में खोलने को मंजूरी दी गई है? तो पूर्वी भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ये खुलेगा बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में राज्य के किस शहर को अंतिम स्थान मिला? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का 32 सर्वाधिक प्रदूषित शहर जिसमें कि सबसे अंतिम स्थान मिला है बिहार के पटना जिले को। नेक्स्ट है पहली बार आयोजित बिहार क्रिकेट लीग का विजेता पटना पायलट्स को हरा करके कौन बना? पहली बार आयोजित बिहार क्रिकेट लीग पहली बार आयोजित किया गया जिसका विजेता पटना पायलट को हरा करके कौन बना है? तो पटना पायलट को हराया है दरभंगा डायमंड्स ने।
नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन और बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है स्वाधीनता आंदोलन और बिहार। इस पुस्तक के लेखक है जियालाल आर्य। नेक्स्ट है, सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो देश की पहली महिला पायलट बन गई है अंजलि, सुखोई युद्धक MKI-30 उड़ाने वाली। नेक्स्ट है, IPL के तर्ज पे बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बिहार में पहली बार बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन हुआ, जिसकी जीता किसने? दरभंगा डायमंड्स ने। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन हुआ था पटना में। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय ने अंग्रेजी हिंदी के अलावा किस भाषा में याचिका स्वीकार करने को मंजूरी दी है? पटना उच्च न्यायालय अंग्रेजी और हिंदी के अलावा मैथिली भाषा में याचिका स्वीकार करेगी। नेक्स्ट है, कितने जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है? जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना जो है ये 13 जिलों में कार्यान्वित है। नेक्स्ट है, राज्य में मशरूम हब बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? राज्य में मशरूम हब बनाने की जो शुरुआत है ये की गई है नालंदा जिले से। नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर खोला जा रहा है? बिहार में एशिया का पहला डॉल्फिन और सिस्मिक रिसर्च सेंटर ये खोला जा रहा है पटना में। नेक्स्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा जारी 2020-21 के लिए भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन व आधुनिकीकरण की प्रगति में देश में कौन राज्य अव्वल रहा? तो नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा 2020-21 के लिए भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन व आधुनिकीकरण की प्रगति में अव्वल स्थान पर रहा है बिहार। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़वा कार्ड धारक व्यक्ति कौन बन गया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 10 करोड़वा कार्ड धारक व्यक्ति जो है ये बने इरफान अली। नेक्स्ट है, बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था? बिहार दिवस 2021 जो 22 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है, चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग किस राज्य के हर जिले में विकसित किया जा रहा है? चनपटिया मॉडल के ऊपर आधारित उद्योग जो है ये बिहार के हर जिले में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सेट 9 का पहला क्वेश्चन है, बिहार का पहला जिला जहाँ पे हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया। तो बिहार का पहला जिला बन गया है जहाँ पे हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। तो ये कौन बना है? किशनगंज। किशनगंज बिहार का पहला ऐसा जिला बना है जहाँ पे हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा टीबी मुक्त रहने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो बिहार सरकार ने टीबी मुक्त रहने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। नेक्स्ट है, चौथा कृषि रोड मैप, इसकी अवधि क्या रखी गई है? चौथे कृषि रोड मैप की जो अवधि है ये रखी गई है 2022 से लेकर के 27 तक। 2022 से 27 तक चौथा कृषि रोड मैप की अवधि रखी गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा डॉक्टर फादर कौमिक बुल्के पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर फादर कौमिक बुल्के पुरस्कार ये दिया गया है अनंत विजय को। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 दिया गया? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 ये मिला है नालंदा जिले को। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा कहानी गस्सा, मैथिली भाषा का कहानी है गस्सा, इसके लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। किस लेखक को मिला है? तो ये दिया गया है सोनू कुमार झा को। इनकी मैथिली भाषा की कहानी है गस्सा, इसके लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है, बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बिहार बैडमिंटन संघ, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अब्दुल बारिक सिद्दीकी। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? कृषि उत्पाद के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो ये बनाया जा रहा है फतुहा में। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा कविता सोहनुआ इजोतवाला खिड़की के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किस लेखक को दिया गया? मैथिली भाषा की कविता है सोनहुला इजोतवाला खिड़की, इसके लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है। इनके लेखक हैं सियाराम झा सरस इनको। नेक्स्ट है, अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान 2021 किसको मिला? पंडित घनारंग संगीत शिरोमणि सम्मान ये मिला है शोभना नारायण को। नेक्स्ट है, बिहार में बनने वाले 3 नए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं खेल विश्वविद्यालय, इसके चांसलर कौन बने हैं? बिहार में 3 नए विश्वविद्यालय बनेंगे इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल विश्वविद्यालय, इसके चांसलर बने हैं बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। नेक्स्ट है, ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में
स्वर्ण पदक जो है ये जीता है बिहार की खिलाड़ी हैं श्रेयसी सिंह, इन्होंने। नेक्स्ट है मैथिली भाषा की कहानी है गाछ रूसल अच्छी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 जो है किसको दिया गया? तो बिहार में मैथिली भाषा की कहानी है गाछ रूसल अच्छी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये दिया गया है कमलकांत झा को। नेक्स्ट है किस कंपनी के द्वारा बरौनी में खाद का कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा? तो बरौनी में खाद का कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप क्या होगा? प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन होगा। तो ये किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड। नेक्स्ट है केंद्र के सहयोग से राज्य के दूसरे मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ होगा? तो राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क जो है इसका उद्घाटन होगा मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है उर्दू भाषा की उपन्यास है अमावस में ख्वाब, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार कौन बन गए हैं? तो उर्दू भाषा की उपन्यास है जिसका नाम है अमावस में ख्वाब, और इस पुरस्कार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसको? हुसैन उल हक को, हुसैन उल हक, ठीक है, हुसैन उल हक है, इनको उर्दू भाषा के उपन्यास है अमावस में ख्वाब, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये पाने वाले राज्य के 5वें और गया के पहले उपन्यासकार बन गए हैं। नेक्स्ट है वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाया जाता है? वीर कुंवर सिंह जो है, जो कि बिहार के 1857 की क्रांति में इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है कुंवर सिंह का, इनकी जयंती जो है ये हर वर्ष मनाई जाती है 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिग्गज थोड़ी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो हिंदी कविता संग्रह है टोकरी में दिग्गज थोड़ी गाथा, इसके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये पाने वाले देश की पहली महिला साहित्यकार बन गई हैं। तो ये किसको मिला है? तो ये मिला है अनामिका को। अनामिका इनकी पुस्तक है टोकरी में दिग्गज गाथा, और इसके लिए पुरस्कार पाने वाली ये देश की पहली महिला साहित्यकार बनी है। नेक्स्ट है बिहार पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो बिहार पंचायत चुनाव 2021 जो है ये संपन्न हुआ है 11 चरणों में। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा रवि विपणन सीजन 2020-21 में गेहूं खरीद का लक्ष्य कितना लाख टन रखा गया? बिहार सरकार के द्वारा रवि विपणन सीजन 2021 में गेहूं खरीद का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 7 लाख टन। नेक्स्ट है मेरी यादें पुस्तक, इसके लेखक कौन है? मेरी यादें पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक है विनय कुमार। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने 15वीं बार झंडा फहराकर किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार जो है झंडा फहराया, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसका? जगन्नाथ मिश्र का। नेक्स्ट है राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए कहाँ खोला जा रहा है? राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए खोला जा रहा है, और ये कहाँ पे खुलेगा? मधुबनी में। नेक्स्ट है बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 की ऊंची कूद प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद हाई जंप के लिए कांस्य पदक जीता है सुमित कुमार ने, ये बिहार के हैं, सुमित कुमार अंतिल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेट 10 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अवैध रूप से बिहार राज्य में घुसे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? अवैध रूप से बिहार राज्य में जो विदेशी घुसपैठ घुसे हैं इनके लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है, कहाँ पे? हाजीपुर में। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत टाइड स्कीम के लिए बिहार को कितनी राशि दी गई है? टाइड स्कीम के तहत बिहार को जो है राशि दी गई है कितनी? 1112 करोड़। नेक्स्ट है बिहार के किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हाई जंप में कांस्य पदक जीता है? टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में जो कांस्य पदक जीता है शरद कुमार ने जीता है, सुमित कुमार ने भी जीता है ना, और इन्होंने भी जीता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल को देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा गया है? तो बिहार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सुखेत मॉडल है जो कि बिहार के मधुबनी जिले का मॉडल है, ये सुखेत मॉडल, इसको देश के हर गांव को अपनाने के लिए कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में पेप्सी कंपनी ने 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो पेप्सी कंपनी ने बिहार के बेगूसराय जिले में 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है बिहार के कितने औद्योगिक संस्थान में विमेन टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की घोषणा सितंबर 2021 में की गई? वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क इसको खोलने की घोषणा की गई है बिहार के 5 जिलों में, 5 औद्योगिक संस्थानों में। नेक्स्ट राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना की गई है पटना में।
नेक्स्ट है बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधानों में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है। बिहार के पंचायत में आरक्षण का जो प्रावधान है इसको जो है 2026 तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस जिले की निवासी हैं अंजना। ये विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बनी है। तो अंजना जो है ये विश्व की टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल होने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी बन गई हैं और ये किस जिले की हैं, ये है औरंगाबाद जिले की। नेक्स्ट है हाल ही के दरभंगा एयरपोर्ट से लेह के लिए विमान सेवा शुरू किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई? तो दरभंगा एयरपोर्ट जो है इसकी शुरुआत हुई 8 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार रेजिमेंट के किस व्यक्ति को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू, इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस टाइप का क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग सेट में भी देखा था। नेक्स्ट है बिहार की किस महिला को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इससे सम्मानित किया गया है रंजू कुमारी को। नेक्स्ट है हाल ही में कहा बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है? तो टेस्ट ट्यूब के माध्यम से राज्य का पहला गाय की बछिया इसका जो जन्म हुआ है ये हुआ है बेगूसराय में। बेगूसराय में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गाय की बछिया का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है 18 वर्ष से अधिक आयु में 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है? बिहार का पहला प्रखंड जिसने कि 100% लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया है और ऐसा करने वाला बिहार का पहला प्रखंड बना है बनकटवा प्रखंड। नेक्स्ट है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है NHPC के साथ। नेक्स्ट है जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो RCP सिंह को जो है बनाया गया है इस्पात मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये 25.4% हो गई है। नेक्स्ट है अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए बिहार के किस जिले में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया जा रहा है? अनानास के उत्पादन के वृद्धि के लिए टिश्यू कल्चर लैब जो है इसकी स्थापना की जा रही है किशनगंज में, अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत पर अविलंब मुआवजा, सड़क दुर्घटना में जो होने वाली मौत होती है इसके ऊपर अविलंब मुआवजा राशि का भुगतान करने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने किया है। नेक्स्ट है बिहार में केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में कितने कुल केंद्रीय मंत्री हैं? 6 हैं बिहार से। नेक्स्ट है बिहार के किस लेखक को उर्दू भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 मिला है? तो उर्दू भाषा का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये मिला हुसैन उल हक को। नेक्स्ट है हाल ही में जारी आंकड़ा अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना में पहला स्थान प्राप्त किया है? जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है गया ने। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क जो है इसका निर्माण किया जाएगा पूर्णिया जिले में। नेक्स्ट है बिहार के किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50,000 रुपये देगी? तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ग्रेजुएट जो लड़की ग्रेजुएशन पास कर लेंगी, अनमैरिड होंगी, उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पे है? तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार जो है वो पूरे भारत में 4थे स्थान पे है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेट 11 पे। ओके, सो सेट 11 का पहला क्वेश्चन है बिहार के किस स्टेडियम में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की जा रही है? तो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम इसको बनाने की घोषणा की जा रही है मोइनुल हक स्टेडियम पटना में। नेक्स्ट है पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से पहला पुरस्कार किसको मिला है? पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया जिसमें कि प्रदर्शित झांकियों में पहला पुरस्कार मिला है बिहार शिक्षा परियोजना को। नेक्स्ट है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार किस वर्ष तक बिहार 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा? बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार जो है 100% साक्षरता प्राप्त कर लेगा 2030 तक।
नेक्स्ट है, बिहार के किस पान का ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरब देशों में निर्यात किया जाएगा? तो बिहार का जो ये पान है मगही पान, इसका ब्रिटेन और अमेरिका सहित अरब देशों में निर्यात किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने की अनुशंसा की गई है? बिहार सरकार प्रखंड स्तर पे प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए अनुदान देगी 50% का। नेक्स्ट है, हाल ही में नवगठित धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चयनित किया गया? हाल ही में नवगठित धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है अभिलेख कुमार जैन को। नेक्स्ट है, बिहार के नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? बिहार का जो नशा मुक्ति अभियान है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ज्योति कुमारी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस संगठन के सहयोग से बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार को लॉन्च किया गया? तो बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लॉन्च किया गया है और किसके सहयोग से इस पुरस्कार को लॉन्च किया गया है? तो इसको यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन, तो इसको लॉन्च किया गया है यूनिसेफ। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये विकसित किया जाएगा गया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय योजना 2 के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो 7 निश्चय योजना 2 के तहत जो है बिहार में पेश किया बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया 7 निश्चय योजना 2 के लिए? तो 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च हुआ? बिहार शिक्षा परियोजना जो है वो पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ई लोटस। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कृषि कॉलेज की जो स्थापना है ये की जाएगी भागलपुर में, आरा में और पटना में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार कितने वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट की सूचीबद्ध होंगे? बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार सूचीबद्ध किया जाएगा जो 2 वर्ष से अस्तित्व वाले जो वेबसाइट हैं उनको। नेक्स्ट, बिहार के किस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI के द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है? किस मंदिर का प्रसाद है जिसको FSSAI ने शुद्धता प्रमाण पत्र दिया है? तो ये है महावीर मंदिर पटना। पटना का जो महावीर मंदिर है यहाँ के प्रसाद को FSSAI के द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसको घोषित किया गया? बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है गोगाविल को। नेक्स्ट है, दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 मिला है? दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है सुशांत सिंह राजपूत को। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी होने का संकेत है? 2020-21 में किया गया सर्वे के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जो संख्या है यह अनुमान है 45 से अधिक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है बिहार की डॉक्टर नम्रता आनंद है इनको। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार जो है ये मिला है दुलारी देवी को। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? बिहार विधानसभा जनवरी 2021 में इन्होंने अपनी पहली बैठक की वर्षगांठ मनाई है 100वीं। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना BIT की किस छात्रा के द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? मेडी रोबोट इसको तैयार किया है आकांक्षा कुमारी ने। ये पटना BIT की छात्रा है, इन्होंने मेडी रोबोट तैयार किया है। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला को अमेरिका जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया? तो बिहार की स्मृति गुप्ता है बिहार की, इनको अमेरिका जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया है? तो बिहार के ये दिखा देती हूँ मैं, बिहार के संजय जायसवाल हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया मैगजीन के द्वारा चुना गया।
नेक्स्ट है बिहार सरकार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी, इनके पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? 2 हरित शहरों वाला बिहार का पहला राज्य बना है देश का पहला राज्य बना है बिहार। सेट 12 का पहला क्वेश्चन है बिहार की अर्पणा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो बिहार की अर्पणा है, इन्होंने केदारनाथ कंठ पर्वत पे राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, केदारनाथ कंठ पर्वत। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा बिहार के किस निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया? तो भारत सरकार ने बिहार के पटना नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 मिला है? साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 ये मिला है आनंद कुमार को, सुपर 30 के जो संस्थापक हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज परीक्षा UPSC 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो UPSC के टॉपर बने हैं शुभम कुमार। ये कहाँ के हैं? ये कटिहार के हैं। नेक्स्ट है 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब की गई? बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस ये मनाया गया 9 अगस्त 2021 को और इसकी शुरुआत हुई 2011 में। नेक्स्ट है बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तरीय का RCC पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है? बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए सोन नदी के ऊपर RCC पुल बनाया जाएगा। ये किस जिले में बनाया जाएगा? रोहतास में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो रामविलास पासवान, इनको पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो हाल ही में बिहार में 117 नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो बिहार सरकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच इन्होंने लक्ष्य रखा है 5 करोड़ पौधे लगाने का। नेक्स्ट है देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में कराया जा रहा है? तो महात्मा गांधी को समर्पित पहला बापू टावर इसका निर्माण कराया जा रहा है बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट है हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने जाने की जो योजना थी ये मधुबनी जिले में सफल रही, जिसके बाद अब इसे लागू किया जाएगा पटना जिले में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इको एग्रीकल्चर 2021 से सम्मानित किया गया है रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया? तो बिहार ने नेपाल के साथ समझौता किया है बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का? तो 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? तो हाल ही में पटना दरभंगा एयरपोर्ट जो है इसका नाम बदल करके कवि विद्यापति के नाम पे रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। नेक्स्ट है बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो बिहार के नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। ये किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो बिहार के सिवान जिले के हैं ये विवेक सागर, और ये जो है ये खेलते हैं मध्य प्रदेश की ओर से। ये है बिहार के लेकिन खेलते हैं मध्य प्रदेश की ओर से। नेक्स्ट बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बंदरगाह बनाने की योजना तैयार की जा रही है? तो बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य में बंदरगाह बनाने की योजना तैयार की जा रही है। नेक्स्ट है हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पे परिजनों को 4 लाख की धनराशि को बढ़ा करके कितना मुआवजा देने को स्वीकृति दी गई है? तो कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों को 4 लाख की राशि मिलती थी, जिसको कि बढ़ा करके कर दिया गया है 4,50,000 इसमें और ऐड कर दिया गया।
नेक्स्ट है बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल को जो है क्षति पहुंचा है। तो यहाँ पे क्षति पहुंचा है 99,811 करोड़ रुपए की फसल को। नेक्स्ट है बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है कितने जिलों में, तो ये कुल 13 जिलों में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का कार्यालय खोला जाएगा। विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जो कार्यालय है ये खोला जाएगा मुंगेर जिले में। नेक्स्ट है हाल ही में किन जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो हाल ही में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये बनाया जा रहा है दरभंगा और सुपौल में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो है उप स्वास्थ्य केंद्र ये खोले जाएंगे 5। नेक्स्ट है बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या फिर अन्य गैजेट देगी। तो हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार जो है बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए सरकार टैब या अन्य गैजेट देगी 1 लाख बच्चों को। नेक्स्ट है बिहार के गोपालगंज जिले में बने दीदी की रसोई का उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किन के द्वारा किया गया। तो बिहार के गोपालगंज जिले में दीदी की रसोई इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2021 को किया गया। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट सेट 12 पे आते हैं, सॉरी सेट 13 पे, 12 तो हमने देख लिया। सेट 13 का पहला क्वेश्चन है 2 जुलाई 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए कितनी राशि की वृद्धि को मंजूरी मिली है। तो 2 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक में जल जीवन हरियाली अभियान इसके तहत गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में होने वाले कार्य के लिए यहाँ पे 918 करोड़ 58 लाख राशि को मंजूरी मिली है। कितनी राशि, 918 करोड़ 58 लाख। नेक्स्ट है कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहाँ पे हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया। तो बिहार का पहला जिला जहाँ पे हाइड्रोपोनिक खेती शुरू किया गया है ये है सहरसा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जिलों को मिलाकर के जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। तो बिहार के 13 जिलों को मिलाकर के जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस संस्था पर हाल ही में बिहार सदन का उद्घाटन किया। बिहार सदन का उद्घाटन किया गया दिल्ली, किस स्थान पे, दिल्ली में। नेक्स्ट है बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत अब बिहार में आम, अमरूद, पपीता, केले की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा। तो बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार में आम, अमरूद, पपीता और केले की खेती करने वाले किसान को अनुदान दिया जाएगा। और ये किस योजना के तहत ये दिया जाएगा, इस योजना का नाम क्या है। तो ये मुख्यमंत्री सघन बागवानी मिशन योजना के तहत दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ देने की घोषणा की है। तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप में बढ़ावा देने के लिए 50% के साथ जो है अनुदान देने की घोषणा की है 10 लाख रुपए तक का। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार के किस जिले में चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की गई है। चमड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की गई है किस जिले में, किशनगंज में। नेक्स्ट है बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है बिहार का जहानाबाद। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया है। हाल ही में बिहार से बहरीन के लिए किस प्रजाति के आम का निर्यात किया गया है, जर्दालू आम का। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के आयात और निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है बिहार ने। नेक्स्ट है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है। तो ये 3 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। इस वैक्सीन का निर्माता देश कौन है। तो बिहार में कोविड-19 से बचाव के लिए स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत 25 जून 2021 से की जा रही है। स्पुतनिक वैक्सीन जो है किस देश ने इसका निर्माण किया है, रूस ने, रूस की वैक्सीन है ये। नेक्स्ट है बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप
सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बिहार में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पैनल की क्षमता को बढ़ा करके 20 मेगावाट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जेल के बंदियों के हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो हाल ही में दरभंगा मंडल कारा जो जेल है, यहाँ के बंदियों को हुनर, यहाँ के जो बंदी हैं या इसके हुनर को तराशने के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना की घोषणा की गई। कहाँ के बंदी? दरभंगा मंडल कारा जेल के। नेक्स्ट है, हाल ही में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय डगमारा पनबिजली परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। ये बिहार के किस जिले में स्थित है? डगमारा पनबिजली परियोजना ये बिहार के सुपौल जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की है। योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए किस शहर में भेजा गया? तो हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए बिहार बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के पहले चरण में 21 बच्चों को इलाज के लिए भेजा गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, गया में किस परियोजना के तहत एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है? तो गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है और ये अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा के तहत। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा स्थान रामायण सर्किट में सम्मिलित है? रामायण सर्किट में बिहार का बक्सर जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार के द्वारा विकसित किस ऐप की सराहना की है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार का ऐप है हिट कोविड ऐप, जो इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इसका विवरण भेजने का आदेश दिया है बिहार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की बेटी आकांक्षा ने एक रोबोट तैयार किया जो कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए मदद करेगा। ये किस जिले की रहने वाली है? तो आकांक्षा के द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए और ये रहने वाली है किस जिले की? पटना की। नेक्स्ट है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का कितना % प्रावधान किया है? तो कुल बजट का जो है 7.7% प्रावधान रखा गया है ग्रामीण विकास के लिए। नेक्स्ट है, पहली बार बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो बिहार की हैं श्रेयसी सिंह, इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है शूटिंग के लिए। नेक्स्ट है, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया गया? जल जीवन हरियाली दिवस ये मनाया गया 4 मई को। नेक्स्ट है, मक्का के कुल उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कितना है? मक्का के उत्पादन में बिहार का स्थान है दूसरा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जाएगी? बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा दूरदर्शन के बिहार चैनल पर ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जाएगी और ये यूनिसेफ की सहायता से। ओके, आ जाते हैं सेट 14 पे। सेट 14 का पहला क्वेश्चन है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बिहार में पहली बार आयोजित हुई बिहार क्रिकेट लीग का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये दरभंगा डायमंड्स ने जीता। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए मिशन आरोग्य रक्षक शुरू किया गया है? मिशन आरोग्य रक्षक ये शुरू किया गया है मुजफ्फरपुर में, कोरोना संक्रमण के प्रति ग्रामीण लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट है, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा? तो इसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर यूपीएससी का पीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो बिहार सरकार जो है 1 लाख रुपए देगी आपको मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार सरकार 45 वर्ष से अधिक लोगों के वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए कौन सा एक्सप्रेस चला रही है? तो 45 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन में तेजी के लिए बिहार सरकार जो है एक्सप्रेस चला रही है, जिसका कि नाम क्या है? जिसका नाम है टीका एक्सप्रेस। वैक्सीन के लिए है तो इसलिए याद रहेगा टीका एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट का साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार का एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना जो है, इसको 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। गाइस देखो, उसमें 15 सेट हैं और समय 25-25 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब लास्ट अब खत्म होने ही वाला है, तो वीडियो को यार लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा और अगर कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मुझे एक आइडिया भी मिल जाता है कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के किस पर्यटन स्थल पर अब डायरी ऑफ अटलांटिका मूवी प्रदर्शित की जाएगी? तो डायरी ऑफ अटलांटिका मूवी ये प्रदर्शित किया जाएगा कहाँ पे? पटना चिड़ियाघर में।
नेक्स्ट है बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी, इसकी शुरुआत लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। तो बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी, इसकी शुरुआत में लगभग कनेक्शन का जो लक्ष्य है ये रखा गया शुरुआत में 4000। नेक्स्ट है हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे रहे हैं। तो स्वच्छ ऐप के ऊपर राय देने के बारे में बिहार के 15 शहरों में जो सबसे आगे रहे हैं जिन शहर के लोग वो हैं पटना। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो मेगा फूड पार्क जो है मुजफ्फरपुर में इसकी स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है, इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है जिसके तहत प्रतिदिन जो है श्रमिकों को जो है 385 रुपया मिलेगा, 385। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो बिहार के 4 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह इसका आयोजन किया गया 14 से 20 अप्रैल तक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है, इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी। तो बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है और इसकी शुरुआत जो है की जाएगी बिहार के 4 जिलों से। नेक्स्ट देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है, जिसका नाम ई लोटस है, बिहार ने। ये क्वेश्चन हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार में से निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। चकबंदी के लिए चक बिहार नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, ये किसने विकसित किया है। तो ये विकसित किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है। उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी इसकी शुरुआत की गई है पटना में। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का जो स्थान है ये कितना रहा है। तो मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार रहा है 3रे स्थान पे। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया गया। तो बिहार के किस जिले में चनपटिया मॉडल को लागू किया गया है। तो पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अब्दुल बारिक सिद्दीकी को। ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड है बट कोई नहीं। नेक्स्ट है बिहार सरकार राज्य में नया श्रम कानून लाने जा रही है जिसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा। तो बिहार सरकार जो है राज्य में नया श्रम कानून लागू करेगी जिसके तहत कारखानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा। तो उनको सप्ताह में काम करना होगा 48 घंटे। नेक्स्ट है बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया है। बिहार का पहला नेचर सफारी बनेगा नालंदा जिले में। नेक्स्ट है हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है। तो एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के 8 जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्के के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये बिहार ने किया है। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रहा है। तो बिहार सरकार जो है राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान ये बनाने जा रहा है मोकामा में। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कर रही है। तो संजीवन ऐप ये बिहार का ही है, बिहार सरकार का, तो इसको याद रखिएगा। एक संजीवनी परियोजना है वो हरियाणा का है और ऐप जो ये संजीवन ये बिहार का है। तो चलिए लास्ट सेट पे आ गए हम लोग, सेट 15 पे। सो पहला क्वेश्चन है सेट 15 का। हाल ही में बिहार के निवासी हैं अभिषेक रंजन, इन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया। ये किस जिले के निवासी हैं। तो बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं अभिषेक रंजन, इन्होंने अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो इसके ऊपर तिरंगा लहराया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में नया थर्मल प्लांट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो नया थर्मल प्लांट इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया है गोपालगंज में। नेक्स्ट है बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया गया है। तो 25 मार्च को रोहतास जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का योजना किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक महाअभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हज़ार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया? तो बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने के लिए एक महाअभियान चलाया था, जिसके तहत 8 मार्च तक जो है 80,000 बच्चों को स्कूल भेजने का इस अभियान के तहत 8 मार्च तक जो है 80,000 बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया? तो बिहार के उद्योग मंत्री हैं शहनवाज हुसैन, इनके द्वारा जो है 1285 करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कर्मियों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा? तो यहाँ पे बिहार सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मी और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले जो कर्मी हैं तथा श्रमिक हैं, इनके स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया जा रहा है? तो देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल किया जा रहा है, ये किस स्थान पे किया जा रहा है? पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बिहार में कहाँ पर महिला स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की जा रही है? तो बिहार में महिला स्किल सेंटर जो है इसको खोलने की घोषणा की जा रही है बिहटा में। नेक्स्ट है, बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बन रहा है? तो बिहार पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो कि एक इकलौता चिड़ियाघर था। अब दूसरा चिड़ियाघर जो है इसको बनाने की घोषणा की जा रही है अररिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला कौन है? तो बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला जो जिला है वो है किशनगंज। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात हुई है? तो बिहार का राजगीर का जो साइक्लोनिक वॉल है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात करी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है, इसकी शुरुआत किस जिले से की गई? तो बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्र पे मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई और इसकी जो शुरुआत है ये की गई है नालंदा जिले से। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का जो मुजफ्फरपुर है ये शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय कहाँ बनने जा रहा है? बिहार में परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय ये बनने जा रहा है पटना में। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई? तो पांडुका पुल जो है ये बिहार तथा झारखंड को जोड़ेगी और इसको जोड़ने की जो है इस पुल को मंजूरी मिल गई है, पांडुका पुल। नेक्स्ट है, 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या थी? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, तो 2021 में जो इसकी थीम रही है वो क्या थी? 2021 में इसकी थीम थी जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है, बिहार में पढ़ती स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? तो पढ़ती स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में शीर्ष स्थान पर रहा सीतामढ़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को 2021 के लिए नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया? 2021 का नटराजन सम्मान ये मिला है बिहार के हैं सलील सुधाकर इनको। नेक्स्ट है, हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पे रखने का प्रस्ताव पारित हुआ? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने देखा था कि दरभंगा एयरपोर्ट का जो नाम है ये विद्यापति जी के नाम पे रखने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके खिलाफ याचिका दायर हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित करके नगर निकायों का गठन कर रही है? तो पंचायती राज विभाग जो है वो 117 पंचायतों को विघटित करके नगर निकाय का गठन करेगी। नेक्स्ट है, बिहार की श्रेयसी सिंह जिसे गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक इन्होंने जीता है? श्रेयसी सिंह ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया? तो बिहार पंचायत चुनाव जो है इसको 10 चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो बिहार का जो राजकोषीय घाटा है वो 2.97% है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? तो 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है बिहार का कुर्था थाना, अरवल का कुर्था थाना पुलिस स्टेशन है, ये 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया।
नेक्स्ट है पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो दुलारी देवी को पद्मश्री मिला और ये बिहार के किस जिले की हैं? तो ये मधुबनी जिले से संबंधित है। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं स्पेशली तो उसके लिए।